हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह कंप्यूटर साइंस का वीडियो शाम 5 बजे लेकर आ गया हूं। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह जो वीडियो है यह ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है और आपके काम का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड क्या होता है? उसको अपेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंड। ठीक है। अगस्त 1995 में बीएसएनएल औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की थी। ठीक है। विंडोज़ 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल यानी कि स्विच करने के लिए निम्न कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट प्लस टैब का, किसका? अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। निम्न फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। तो गिफ्ट का, किसका? गिफ्ट का। तो .gif। ठीक। अगला प्रश्न, विंडोज में फाइलों को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट में निम्न फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो JPEG का, किसका? JPEG का। 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है, उसको विस्तार कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट प्लस आई प्लस आर का। ठीक। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए US की बोर्ड ने जाउट पर निम्न कमांड देंगे। तो कंट्रोल प्लस Z को। ठीक है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए US की बोर्ड लेआउट पर निम्न कमांड देंगे। तो जो है कंट्रोल प्लस Z को। फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ल्ड ओपन XML माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो उसको डॉकम कहते हैं। क्या कहते हैं? DOCM कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो 1983 में। फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है, तो इमेज फाइल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है? तो कर्नेल है। माइक्रोसॉफ्ट के इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 में। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको विंडो कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार होता है, तो स्क्रीन के नीचे होता है। ठीक। अगला प्रश्न, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह कहलाता है, तो फाइल कहलाता है। निम्न में से कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है, उसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुले हुए वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस जो है W। ठीक। MS पावर पॉइंट में रंग प्रभावी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स में योगदान करते हैं। तो रंग पदानुक्रम की भावना पैदा करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर देते हैं। ठीक। आप MS एक्सेल में एक नई पंक्ति या कॉलम कैसे प्रविष्ट कर सकते हैं? तो पंक्ति या कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट को चुनेंगे। बस MS एक्सेल में एक नई पंक्ति या कॉलम तैयार हो जाएगा। MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है, तो प्रीसाइज। निम्न शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो है MS एक्सेल 365 में एक सेल की सामग्री के अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस 4 का प्रयोग। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
2010 में फंक्शनल की यानी कि जो है जो फंक्शन की होती है F7 का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग वर्तनी जांच के लिए और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है F7 का प्रयोग। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है तो Ctrl+F2। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द प्रयोग किया जाता है तो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो स्थान होता है उसके लिए गटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है तो Ctrl+E का। ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो Ctrl+T का। ठीक है, अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहा जाता है स्प्रेडशीट कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। वर्ड प्रोसेसर में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में शामिल है तो उभार शामिल है। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई फोटो टेक्स्ट दिखाई देगी तो कोई टेक्स्ट दिखाई देती है तो उसको कर्सर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है क्या पंक्ति अंतराल। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है तो टूल बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। वह डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा और जानकारी शामिल होती है उसको क्या कहते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, स्प्रेडशीट। ठीक, निम्न प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड दिया जाता है तो अंडू के लिए। ठीक है, तो MS ऑफिस में जो है Ctrl+Z का जो कमांड होता है वह अंडू के लिए दिया जाता है। यदि किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट प्रत्यय XLS है तो फाइल की सामग्री होगी एक स्प्रेडशीट होगी। LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप क्या है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है LCD का पूर्ण रूप होता है। ATM का विस्तारित रूप क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ATM का जो पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में HTML का जो है असंक्षिप्त रूप क्या है तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वह HTML का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का जो है विस्तारित रूप क्या है तो आवेदन सेवा प्रदाता। ठीक, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का जो है अर्थ क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है HLL का जो है पूर्ण रूप है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लिडार का पूर्ण रूप क्या है, लिडार का जो पूर्ण रूप है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग जो है लिडार का पूर्ण रूप है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक, ईमेल में प्रयुक्त BCC का पूर्ण रूप क्या है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंप्यूटर शब्दावली में MAN का असंक्षिप्त रूप क्या है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन का अर्थ क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या होता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म किसका संक्षिप्त रूप है तो राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। ठीक, अगला प्रश्न, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमैक्स का अभिप्राय क्या है तो विमैक्स का जो अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर
माइक्रोवेव एक्सेस। क्या है? विमैक्स का जो अभिप्राय है, वर्ल्ड वाइड इंटीरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? ISP जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO है। क्या? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है SEO का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का जो है विस्तारित रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का जो विस्तारित रूप है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? VoIP तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका विस्तारित रूप है। कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वह कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप है। इंटरनेट में TCP का पूरा नाम क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वह इंटरनेट में TCP का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डोमेन नेम सिस्टम से होता है। किससे? डोमेन नेम सिस्टम से होता है DNS, जो कि एक नेटवर्किंग शब्द है। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान में HTML का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वह PDF का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। XHTML का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सटेंसिबल। ठीक है। एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है XHTML का पूर्ण रूप है। HTTPS संबंधित है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के संदर्भ में IP का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। IT में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है? तो डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। विकल्प में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में इकाई जो है सबसे बड़ी है, तो जो टेराबाइट है ये ऑप्शन के थ्रू था। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है, उसको डेटा साइंस कहते हैं। निम्न में साइबर सुरक्षा उपाय में किसी सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि करना शामिल है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो होता है वह JPEG का पूर्ण रूप होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है तो TMP। ठीक। बारकोड का वह प्रारूप जिसमें छोटे काले और सफ़ेद वर्गों वाला एक मुद्रित वर्ग प्रतिरूप सम्मिलित होता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली में स्कैन किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको QR कोड कहते हैं। ठीक है। गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करना है, उसका नाम है बोलो। ठीक है। क्या है? तो बोलो है। ठीक। अगला प्रश्न एक ऑडियो टूल है उसको ओनडोर कहते हैं ऑडोर कहते हैं। ठीक। उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है, तो डिज्नी। ठीक है। ट्विटर के सह संस्थापक जो हैं जैक डॉर्सी हैं। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन कहा जाता है। संगठित फाइलों को निम्न संग्रहित किया जा सकता है
तो फोल्डर में। पहली बारकोड प्रणाली विकसित की गई थी तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा जो है पहली बारकोड प्रणाली विकसित की गई थी, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। यहाँ पर कोड भाषा में प्रश्न है, ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, चीनी कंपनी हुआई, ठीक है, चीनी कंपनी हुआई द्वारा निम्न में प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया है तो हार्मनी OS, ठीक है। चलचित्र यानी कि मोशन पिक्चर्स में निम्न फाइल प्रारूप यानी कि फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है तो MPEG-4 का, किसका? MPEG-4 का। अगला प्रश्न यहाँ कोड भाषा में है, एक MB में जो है 1024 KB होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक KB में जो है 1024 बाइट्स होते हैं, एक GB में जो है 1024 MB होते हैं और एक TB में जो है 1024 GB होते हैं। ठीक, चलिए अगला 2 प्रश्न यहाँ पर है तो यह भी कोड भाषा में है। इनपुट डिवाइस प्रिंटर है, MS जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ कोड भाषा में MS वर्ड, डॉक, MS एक्सेल, XLS, MS पेंट, JPG, ठीक है, ये इसकी फाइल सेव करने के बाद दिखने वाले नेम हैं वो जो कि लास्ट में होते हैं। और यहाँ पर है MS पावर पॉइंट तो PPT, ठीक है। तो यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा? तो यह कंप्यूटर का लास्ट वीडियो था और इसका एक वीडियो होगा आपका विविध का, किसका होगा? तो विविध का होगा, वह जान लीजिए कंप्यूटर का आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो में वही विविध रहेगा और उसके बाद हमारा चलने वाला है क्या? पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी चलेगा क्योंकि यहाँ से जो है साइंस में क्वेश्चन बनते हैं और पर्यावरण में तो बन ही जाते हैं। ठीक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।